इसके कंपटीशन की तो सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा क्योंकि ये 5 न्यू फीचर्स आ चुके हैं। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। यार इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वेगेनार लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि इस सेगमेंट की इसके बजट जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट प्रेफर बनी मिनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस वैगनआर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है VXi CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही सारे वेरिएंट और बेसिन और टॉप मॉडल को छोड़ के इसी वेरिएंट को क्यों लेना चाहिए उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। साथ ही इसके अंदर भाई कर दिए मारुति वालों ने काफी अच्छे लिटिल से न्यू अपडेट, वो भी अपन बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और डिस्काउंट ऑफर क्या चल रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। साथ ही जो आपके ये डाउट रहते हैं ना 5, 6, 7 लाख के बजट में, जैसे कि बेस मॉडल स्विफ्ट का ले लेते हैं, पंच ले लेते हैं, टियागो ले लेते हैं, पर ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जाने के लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऐसी कुछ की मिल जाती है सेंटर लॉकिंग के साथ, डबल की आपको ऑफर कर दी जाएगी काफी अच्छी सी। और यार साइड में एक और वैगनआर खड़ी है, दोनों की थोड़ी देर में डिलीवरी भी होने वाली है। और यहाँ पे फ्रंट में जाऊंगा तो नोटिस हो जाएंगे, सबसे पहले इसके हेडलाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर रहेगा, कोई भी फॉग लैंप इस वेरिएंट से नहीं मिलते। सेंटर में काफी अच्छी ग्रिल मिल जाती है, क्रोम फिनिशिंग में, ब्लैक फिनिशिंग में, और भाई एकदम माफिया वाली लुक्स आ रही है। मतलब ब्लैक कलर तो यार मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, बदमाशों वाली फीलिंग आती है। ठीक है, साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे सबसे पहले इसके व्हील्स, जो कि अपने व्हील कवर के साथ रहेंगे, आर 14 इंच और 13 इंच के दोनों में मिल जाते हैं। इधर आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर, उसके साथ ही ORBM पे आपको नॉर्मली मिलेगा, ऊपर की तरफ एंटीना रहेगा बड़ा सा। बाकी यहाँ पे आपको इसकी साइड लुक है ना, मतलब कि एकदम एसयूवी वाली फीलिंग आती है कि नहीं यार। मतलब कि लोग बोलते हैं हैचबैक, भाई क्या है हैचबैक, मतलब मुझे तो इतनी लंबी लगती है, ऐसी लगती है एसयूवी हो। और काफी अच्छी मतलब साइड प्रोफाइल से इसकी लुक्स निकल के आ जाती है, मुझे तो मतलब एट्रैक्टिव लगती है क्लासिक लुक के साथ। रोड प्रेजेंस भी अलग ही लेवल पे, और मेरी तो भाई इसके अंदर बिलियंस पे व्यूज आए हुए, क्या ही बताऊं मैं आपको शॉर्ट वीडियो पे। बाकी बैक लुक की तरफ देखोगे तो कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलता है। टेल लाइट मिल जाएगी, सीएनजी का बेज मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। और ये अपनी रहेगी स्कॉर्पियो एन वाली अपनी लाइट, जो कि कॉपी की हुई है भाई स्कॉर्पियो एन ने। यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, वैगनआर का बेज। बाकी हमने नॉर्मली आपको काफी अच्छा सा बैक की तरफ सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से करूंगा मैं इसे अनलॉक, तो यहाँ से आपका पूरा ही बूट ओपन हो जाएगा, जो कि भाई टियागो में तो भाई और भी की से खोलना पड़ता है। यहाँ पे आपको दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी भाई। यहाँ से फोल्ड कर दोगे, बड़े आराम से सारी चीजें रख सकते हो। पर अगर आप सीएनजी वेरिएंट ले रहे हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अगर आपके 5-6 जने के हिसाब से ज्यादा सामान रख रहे हो तो। वैसे ठीक है, अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो उसमें ठीक ठाक रख सकते हो। और सीएनजी सिलेंडर ऐसे रहेगा, अगर आप बिना सिलेंडर का लोगे तो उसमें थोड़ा अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा। इसमें यही सबसे बड़ी नेगेटिव होती है, अगर आप सीएनजी लोगे उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी तो भाई ठीक है, बड़े आराम से सारी चीजें रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर कैब में लगा रहे हो। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक मिल जाएगा, पावर विंडो के ऑप्शन, उसके साथ ही बोतल डोर, स्पेस स्पीकर रहने वाला है। और अंदर की तरफ बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और स्पेस मिल जाएगा। और ओ भाई साहब क्या ही स्पेस है यार, मतलब घुटने तो टच भी नहीं हो रहे भाई, इतना तो नेक्सॉन में भी नहीं आता होगा, जो कि आपको वैगनआर में मिल रहा है भाई। बाहर से ऐसी दिख रही थी, अंदर से तो काफी स्पेस है, बड़े आराम से कंफर्टेबली 3 जने तो यहाँ पे बैठ ही जाएंगे। और अगर आप देसी स्टाइल में बैठ रहे हो 4 जने बैठ जाएंगे, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। बाकी काफी अच्छे आपको सीटें मिल जाती है, कंफर्टेबल है। और मेन तो भाई मतलब कि इसका मतलब कि पीछे से तो मुझे स्पेस काफी ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब यार लगती तो है। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा रिलायबिलिटी, सर्विस और मेंटेनेंस के मामले में मारुति टॉप क्लास है, भले ही कुछ भी हो आप। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूं इसके अंदर, और ये देखो भाई मतलब कि यार 15-20 साल तक जो
इसका क्रेज है ना अलग ही लेवल पे। वैगन तो वैगन ही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब मैं बैठ चुका हूँ और मेरे हिसाब से यहाँ पे की यहाँ पे ऐसी कुछ मिल जाती है और एडजस्ट कर दिए मैंने सीट, और यहाँ से की इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको भाई इसके अंदर नेविगेशन और पूरा ही अपनी ऑन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं एसी सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एसी भी चेक करा दूंगा। एसी को मैंने फुल कर दिए, 4 पे कर देता हूँ और फिर देखते हैं कैसा आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। और धीरे धीरे हवा तो अच्छी आने लगी है, देखते हैं कितनी देर में ठंडा करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको भाई काफी अच्छा इसका पूरा लेआउट रहेगा। डैशबोर्ड का ड्यूल टोन मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यार यहाँ पे आपको काफी अच्छी नेविगेशन मिल जाती है, डिजिटल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सारी वार्निंग से लगा के A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिक बताओ तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको इंजन लाइट बता देगी, स्पीडोमीटर बता देगा, MID में चेक करोगे कितना क्लॉक है, उसके साथ ही स्पीडोमीटर में आप देखोगे तो यहाँ से आप सारी नेविगेशन चेंज कर सकते हो, ट्रिप A B सेट सब कुछ कर सकते हो। तो उसके साथ ही क्लॉक के साथ यहाँ पे आपको टेम्परेचर, साथ ही ओवर स्पीड अलर्ट, सारी मतलब छोटी मोटी वार्निंग सारी आपको ऑफर कर दी जाती है। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाता है, टेल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, आपके हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल रहेंगे, वाइपर के कंट्रोल रहेंगे, बाकी काफी अच्छा, कोई भी स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल नहीं मिलता है। और सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टीरियो, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, ऑडियो सारे चला सकते हो, जिसके अंदर आपको 2 स्पीकर, स्मार्ट डॉक कनेक्टिविटी, एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप सारी कनेक्टिविटी कर सकते हो, USB पोर्ट्स केबल भी लगा सकते हो। और एसी की हवा इतनी क्लियर आ रही है, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, मैंने कभी सोचा नहीं था। इधर आप देखोगे तो आउट का चार्जर सॉकेट बाकी अपने मैनुअल में रहने वाली है, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। काफी लोग तो भाई इसे मैनुअल में ही लेते हैं, बाकी तो यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बाकी बोतल होल्डर मिल जाएगा। पर क्लब बॉक्स में यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सब कुछ रख सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको नॉर्मली मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो हेलोजन लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे डे नाइट व्यू मिरर आपको मिल जाता है, उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिरर और एयरबैग्स की होल्डिंग देखने मिल जाती है। काफी सही है भाई, यहाँ पे आपको बेसिक सी सारी चीजें दे दी, ठीक है। ड्राइवर साइड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा जैसे कि CNG में स्विच करनी है, फ्यूल नेविगेशन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ वहाँ पे ORVM कंट्रोल, ऑटो टेस्ट के साथ पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक एंड अनलॉक फीचर सारे मिल जाएंगे। काफी अच्छा भाई, ऑटो टच के साथ यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाते हैं, वन टच के साथ दोनों तो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। एसी की डिजाइन भी काफी अच्छी है, मतलब कि भाई स्पेस कंफर्ट में कोई कमी नहीं, मतलब कि क्या ही लोगे भाई इस प्राइस रेंज में। और मतलब कि मैं इस प्राइस रेंज में तो भाई इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं क्या ही बताऊं, कंपटीशन की क्या ही बात करूं, क्योंकि 15-20 साल तक जो इसका क्रेज है ना टॉप सेलिंग पे ही रह रही है भाई वैगन आर। पता नहीं क्या ही जादू कर दिया इसने, मतलब मानना पड़ेगा भाई वैगन आर को। भाई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बात ही नहीं कर सकते। अब नेगेटिव भी थी सेफ्टी की, तो वो भी मारुति सुधार रहे और 6 एयरबैग तो दे भी दिए, और क्या ही लोग हैं। तो मैं आ चुका हूं इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको वैगन आर लेने से पहले आप ये चीज जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे, इसलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको लगभग 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 55.92 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 82.1 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जो कि काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, CNG, अब इन चारों में फैक्ट ये होता है, अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो उसमें देखो, अगर आपको सिटी में चलानी है, आपका कम आना जाना होता है, तो इसलिए आप ऑटोमेटिक ही लेना, क्योंकि कम ही लोग लेते हैं। और अगर आप इसका CNG वेरिएंट ले रहे हो तो उसमें यही दिक्कत है कि यहाँ पे आपको पावर टॉर्क थोड़ा कम मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको माइलेज में कोई कमी नहीं आएगी। और अगर आप इसका नॉर्मली लोगे तो उल्टा समझ लो, ठीक है ना। बाकी तो भाई इसके अंदर भाई CNG में माइलेज की बात करो तो आपको क्या लगता है कितनी देरी होगी? 31, 33, 34, भाई 34 से 35 का माइलेज मिल जाता है। भाई क्या ही लोग हैं, सबसे टॉप क्लास, इतना माइलेज कोई दे ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कैब में भी लोग बिजनेस करते हैं, तो इसीलिए इसे लगा देते हैं, और फैमिली के लिए भी सबसे बेस्ट रहती है। बाकी इसके अंदर सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डे नाइट व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी अलार्म डिवाइस, स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक और 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही इसके अंदर प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई VXI CNG, जो कि 7,13,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन फॉर पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, अब करवा सकते हो। ऑन रोड चली जाती है भाई, मतलब लगभग समझ लो 8,20,000 तक को चली जाती है, कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि आपके सिटी के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है ना। बाकी आप मुझे कमेंट कर ही देना। बाकी इसके कंपटीशन की बात करो तो देखो i10, पंच, एस्प्रेसो हो गई अपनी, देखो मैग्नाइट, टियागो, स्विफ्ट, सेलेरियो, एक्स्ट्रा, काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है। पर भाई अभी के टाइम पे इसकी
इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। मतलब जो इसका क्रेज है ना अलग ही लेवल पे भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। वेगेनार लेनी तो वेगेनार ही लेनी है। बाकी इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर में तो हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ आपके नियर पास को भी शोरूम आप विजिट करके पूरे लेना क्या क्या सिस्टम रहती है, क्योंकि लोग तो बता रहे रहते हैं इतना है उतना है, तो इसीलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ आप पूछ के ही देखना शोरूम पे, क्योंकि ये जरूर है कि यार आपको एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरीज इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आप 2-3 महीने और रुकते हो तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे न्यूज आ रही है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में जीएसटी का कुछ लफड़ा हो रहा है, जिसमें भाई अपनी जितनी भी गाड़ियां है सारी भाई मतलब रेटेड डाउन हो रही है। अब ये ऑफिशियली न्यू हुआ है, तो बाकी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, थोड़े दिन और रुक जाना, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी नहीं था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।